सबसे पहले पीएम ने विपक्ष पर ईवीएम वाला वार किया। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? लगातार ईवीएम को गाली दे, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाय जुलूस निकालेंगे। ये लोग मोदी आज कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर गरीबों का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। विश्वास भी लोगों का उठ जाए। उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकटा देंगे, फलाना देंगे, 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। लेकिन 4 दिन आते पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने एनडीए के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस पहले ये देखे कि जितनी सीटें उसे पिछले 3 लोकसभा चुनाव में मिलाकर नहीं मिली, उतनी सीटें तो बीजेपी को इसी बार मिल गई। 10 साल बाद कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ लूं, इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में। तीजों को पराजय की छाया में छिपाने की कोशिश की। इन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इसीलिए जनता ने उन्हें सत्ता से दूर ही रखा। पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, जो मोदी को जानते हैं। ये सारे प्रयास निरर्थक है। मोदी पिछले 22 सालों से सत्ता के शिखर पर है। भारत माता की। लेकिन इस बार वो पहली बार गठबंधन की सरकार चलाएंगे। इसीलिए विपक्ष बीजेपी पर बैसाखी वाली सरकार चलाने को लेकर तंज कस रहा है। शुरू से मोदी जी बैसाखी पे चल रहे हैं। परमात्मा मोदी जी खुद अभी बैसाखी लेकर चल रहे हैं। ये 2 बैसाखी, एक तो है नीतीश कुमार जी, दूसरे है चंद्रबाबू नायडू साहब। ये 2 बैसाखी को संभाल के चलना पड़ेगा उनको, तो गिर जाएगी पता नहीं। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि वो गठबंधन को हमेशा सम्मान देते हैं। वो न हारे थे न हारे हैं। जब बीजेपी को बहुमत मिला था तब भी उन्होंने एनडीए को साथ रखा था। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं राष्ट्रपति भवन, हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन, जहां अब राष्ट्रपति उन्हें न्योता देंगी सरकार बनाने का। आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक कविता के साथ प्रधानमंत्री की वहां पर संसदीय दल की बैठक में शुरुआत की थी। दिनकर की रश्मि रथी की कविता है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये सब कहकर उन्होंने पीएम की वहां पर प्रशंसा की थी। एकनाथ शिंदे हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जितने एनडीए के साथी हैं, उन सब ने पहले ही उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जाकर राष्ट्रपति को सरकार के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर चुका है। और अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। नई सरकार गठन का न्योता उन्हें देंगी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। 9 जून को नई सरकार शपथ ग्रहण करने वाली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हल्ला बोल के शो में 2 ऐसे सांसद हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब आज प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुना गया।
एक तो राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं ही, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा 3 खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में है, जिसमें लवली आनंद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लवली आनंद जी शोहर से सांसद चुनी गई हैं जेडीयू के टिकट पर। अतुल लौंडे पाटिल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजीव रंजन जी जेडीयू की तरफ से, हमारे साथ मलुक नागर साहब जुड़ गए हैं आरएलडी की तरफ से, और सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन सुधांशु जी, आपके पास भी जाने से पहले, लवली आनंद जी आपके पास मैं आना चाहती हूँ सबसे पहले। ये बार बार कहा जा रहा है कि ये तो 2 बैसाखियों वाली सरकार है। आपने सुना अधीर बाबू कह रहे हैं कि 2 बैसाखी पर मोदी जी की सरकार टिकी हुई है, जिसमें एक जेडीयू है और एक टीडीपी है, नीतीश बाबू की पार्टी, एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। तो इस पर क्या जवाब देंगे? कई लोग भरोसा करने से थोड़ा सा डरते हैं नीतीश बाबू पर। देखिए, आप लोग तो जान ही रहे हैं, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई सिद्धांत है, ना प्रधानमंत्री के लायक कोई चेहरा है। तो ये लोग तो इस तरह का बात करेंगे ही करेंगे। और आप सभी लोग देखिए कि जनता ने किस तरह से विपक्षी को नकार दिया, और वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के इसमें और पांचों गठबंधन का जो मिला हुआ है सपोर्ट मोदी जी को, और सबने साथ दिया है बिहार की जनता ने। तो ऐसे लोग के पास क्या है कहना, जिसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं, तो यही सब कहेंगे, उल्टा पुल्टा बोले। आज तो देखे भी कि नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि हम लोग पूरे ताकत से, पूरा ईमानदारी से हम लोग नरेंद्र मोदी जी को गठबंधन का जो है नेता चुन रहे हैं, एनडीए का। तो इस तरह से बोला गया, तो विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, तो यही सब बोलते रहेंगे, उस पर कोई ये नहीं करेगा। जनता ने उन लोग को नकार दिया है, खास करके बिहार में नकार दिया है, इसलिए उन लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी। हालांकि पिछली बार से एनडीए की सीटें घटी है, लेकिन आनंद मोहन जी, उसके बाद में सुधांशु जी आपके पास आ रही हूँ। आनंद मोहन जी, नीतीश बाबू पर भरोसा करने से सब डरते हैं, तो इसकी तो वजह है ना, इधर से उधर इतनी बार हो गए हैं कि उन पर यकीन नहीं होता है किसी को। सुधांशु जी को भी नहीं हो रहा होगा। देखिए, असल में नीतीश जी बिहार को सामने रख करके, बिहार के हित को सामने रख करके कोई फैसला लेते हैं। 16 वर्षों में उन्होंने जो कुछ किया, एक अंधे युग से, जंगल राज के चंगुल से निकालकर बिहार को विकासशील राष्ट्र, ये प्रदेश के रूप में स्थापित किया, एक बड़ी बात है। अब विकसित प्रांत के लिए जरूरी है, वक्त है, मौका है, विशेष राज्य का दर्जा। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, इस पर केंद्र को भी गंभीरता से सोचना चाहिए, ये बिहार का हक बनता है। और मंत्रालय की बात बहुत चल रही है। केसी त्यागी कभी कहते हैं कि देखिए, पहले तो हमें रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय मिले थे, हेवी वेट। ये मंत्रालय के बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ। इसका विशेषाधिकार या क्षेत्राधिकार जो है वो मुख्यमंत्री जी का है, या जो पार्टी के हाईकमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस पर तो नीतीश जी ही बोल सकते हैं, या पार्टी हाईकमान ने जो सोचा होगा, जो फैसला लिया होगा विगत दिनों या कल में, आज में जो फैसला किए होंगे लोग, वो प्रधानमंत्री तक जाएगा कि कौन कौन से विभाग चाहिए या मंत्रालय चाहिए। इस पर मेरी टिप्पणी नहीं। फिर भी आपको कुछ तो पता होगा, 2 कैबिनेट, 3 कैबिनेट, कितना मांग रहे हैं नीतीश बाबू? जो भी आनुपातिक ढंग से सही होगा, मैं समझता हूँ वो डिमांड जायज होगा। विशेष आनुपातिक जो हमारी संख्या बन गया 12 है। कुल संख्या में हमारी संख्या कितनी है, तो आनुपातिक ढंग से जो उचित होगा वो डिमांड होगा। नहीं आनंद मोहन जी, पहले तो ये फॉर्मूला चलता था 4 सांसद पर 1 मंत्री, ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या अटल जी के टाइम पे? वो ठीक है, इस पर मेरे क्षेत्राधिकार, मेरे लिए ये उचित नहीं है इस पर टिप्पणी करना। ठीक है सुधांशु जी, मैं जी और आपके पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष का। ठीक है सुधांशु जी, एक बार मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। विशेष राज्य का दर्जा एक लंबे वक्त से टाला हुआ मांग, अग्निवीर पर भी अभी से सुर छेड़ दिया है जेडीयू ने, और मंत्रालयों को लेकर भी केसी त्यागी बहुत कुछ याद दिला दे रहे हैं। नीतीश बाबू को संभालना कितना मुश्किल है, जरा समझाइए। देखिए, अग्निवीर के संदर्भ में केसी त्यागी जी ये बात बोल चुके हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि
इस योजना को समाप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा उसकी समीक्षा की बात है, तो कोई भी योजना होती है उसमें जो जो वो चीज आगे बढ़ती है उसके बारे में समीक्षा होती रहती है। जैसे आपको याद हो आबकारी नीति लागू की थी जेडीयू की सरकार ने बिहार में हम लोगों के साथ, तो कई बार उस पर भी प्रश्न उठे। उन्होंने कहा ठीक है उसके बारे में भी कहीं पर लगेगा कोई चीज सुधारने की जरूरत है तो वो करते रहेंगे। जहां तक डिपेंडेबिलिटी की बात है तो मैं बताना चाहता हूँ 29 साल हो गए जेडीयू से गठबंधन हुए, 29 में 26 साल ही हमारे साथ रहा। अब बताइए उसके बाद उनको किस बात पे लग रहा है कितने साल उनके साथ रहे, और कांग्रेस के साथ तो कभी नहीं रहे। अब आइए दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू जी अटल जी की सरकार के समय में रहे और मोदी 1 में रहे। मोदी 2 में स्थिति उनकी ऐसी थी कि लोकसभा में उनके सांसद बहुत कम थे और राज्यसभा के उनके सांसद हमारे साथ थे। तो अगर आप देखिए तो एनडीए की 3 सरकारों में 2 सरकारों में चंद्रबाबू नायडू जी हमारे साथ रहे और नीतीश कुमार जी 29 साल में 26 साल हमारे साथ रहे। अब इस डिपेंडेबिलिटी को लेकर जानते हैं कौन लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं? वो जिन्होंने इस चुनाव का अद्भुत विश्लेषण किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 3 चुनावों में मिला के कांग्रेस को उतनी सीट नहीं मिली जितनी हमको सीट मिली है। तो वही वाली बात जो मैंने पहले भी बोली थी कि जैसे एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे होता है डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने और उसे डिस्टिंक्शन ना मिले और भले